हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कल हमने बात की थी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कैसे कम्युनिकेट होती है, ट्रांसफ़र होती है। उसमें हमने समझा था डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को। आज हम बात करेंगे उनसे भी इंसेक्ट्स के बारे में, या किस तरीके से इंसेक्ट्स अपना रोल प्ले करती है डिजीज़ेस को स्प्रेड करने में, फैलाने में। तो पैथोजेंस जो होते हैं वो इन सभी इंसेक्ट्स के, चाहे वो कॉकरोच हो, मॉस्किटो हो, या फिर हाउस फ्लाई हो, मक्खियाँ हो, इनकी बॉडी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनको हम वेक्टर कहते हैं। कल वेक्टर्स के बारे में भी हमने बात की थी कि जो खुद बीमारी से ग्रसित नहीं होते, लेकिन उनके अंदर पैथोजेंस प्रेजेंट रहते हैं और वो पैथोजेंस को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक। तो यहाँ पे बताया है, जैसे यहाँ बताया है कि इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज़ हैं, मॉस्किटोज़ हैं, कॉकरोचेस हैं, ये डिज़ीज़ को फैलाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वो जैसे कि मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती है और फिर जब वहाँ से उड़कर वो भोजन के ऊपर जाके बैठती है, या किसी दूसरे ऐसे सरफेस पर जाकर बैठती है जो बाद में हमारे कांटेक्ट में आता है, तो होता है कि इनके लिम्स में, मतलब इनके जो हाथ पैर होते हैं उसमें फाइन हेयर्स होते हैं और ये हेयर स्टिकी होते हैं, जैसा यहाँ डायग्राम में बताया है, स्टिकी हेयर। तो ये इनके लिम्ब से वो पैथोजेंस जो हैं, जब ये गंदी जगहों पर बैठते हैं तो वो चिपक जाते हैं या वो अटैच हो जाते हैं, और फिर जब ये दूसरी जगह कहीं जाके बैठते हैं तो पैथोजेंस उस जगह तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो भोजन। इसीलिए हम भोजन को ढक के रखते हैं, या हम बाहर कहीं भी कुछ खाने जाते हैं तो हम ज़रूर इस चीज़ को चेक करते हैं कि वहाँ जो भी भोजन या जो भी खाना या जो भी डिशेस हम खा रहे हैं वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, ढके हुए हैं कि नहीं, इस चीज़ का हम ज़रूर ख्याल रखते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हाउस फ्लाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अबाउट 20 डिजीज़ेस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। मतलब मक्खियाँ जो हैं लगभग 20 तरह की बीमारियों को फैलाती है। जैसे अगर ये पानी में जाके बैठ जाए या गंदे पानी में बैठे, फिर साफ़ पीने के पानी में जाकर बैठे हैं, तो वो पैथोजेंस को गंदे पानी से साफ़ पानी में ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे 20 अलग अलग बीमारियाँ, जिसमें से कुछ के नाम यहाँ दे रखे हैं: कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया। ये सब डेंजरस बीमारी हैं जो मक्खियों के द्वारा फैलते हैं। मलेरिया फैलाने के लिए हमें पता है फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्किटो जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसकी सलाइवा में ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट रहता है, और जब ये किसी व्यक्ति को बाइट करती है ब्लड सक करने के लिए, तो होता ये है कि उसकी वजह से कि वो अपनी सलाइवा को ब्लड में मिक्स करती है ताकि जो ब्लड है वो कोगुलेट ना हो जाए, और ऐसा करते समय वो अपने सलाइवा के साथ प्लाज्मोडियम को भी हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर देती है, और जिससे हम मलेरिया की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसी फिर एग्जांपल और दिया है यहाँ, फीमेल एडिस इज़ अनदर मॉस्किटो वेक्टर फॉर डेंगू वायरस। तो फीमेल एडिस एनाफिलिस जो है वो किसके लिए, मलेरिया के लिए वेक्टर है, और फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है, सॉरी, वो डेंगू के वायरस को ट्रांसफ़र करती है। इट्स अ वेक्टर फॉर, वेक्टर हम बोल सकते हैं जैसे वो गाड़ी बन गई हो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही हो, है ना। तो जैसे कोई गाड़ी, कोई वाहन हम करते हैं और वो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, वैसे ही ये वेक्टर्स, इंसेक्ट्स जो हैं, ये बीमारी के पैथोजेंस को ऐसी जगह जहाँ पर ये पैथोजेंस उपलब्ध हैं या है अवेलेबल हैं, वहाँ से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं और उनको भी बीमारी का शिकार बनाते हैं। इसके बाद आपकी बुक में ये टेबल दे रखा है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस इन ह्यूमन, मतलब इंसानों में होने वाली बीमारियाँ जो कि किसके वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरस की वजह से। तो यहाँ डिजीज़ का नाम दे रखा है पहले कॉलम में, उसके बाद दे रखा है कि पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के कारण से हो रहा है, ट्रांसमिशन, कैसे वो ट्रांसमिट होता है, हमारे बॉडी में एंटर कैसे होता है वो पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैन जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, और इनसे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक दो एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी पूरे टेबल को आपको ड्रॉ करना है आपके CW में।
और हो सके तो आप अपने घर पे भी इसका एक चार्ट बना कर लगाइए, ताकि आपके घर के सभी लोगों को पता चले कि किस तरीके से कौन सी बीमारी फैलती है और उसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है। तो कोलेरा के बारे में बताया है, हमने देखा था कोलेरी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है ये, और ये पानी और भोजन के माध्यम से हमारे बॉडी में एंटर करता है। तो हमें क्या प्रिवेंशंस रखना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो इस पे एक अलग वीडियो बना के हम डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंशन किन 3 कारणों से बेहतर होता है क्योर से, ठीक है। मतलब इलाज करवाने से नो डाउट बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमार न पड़ना उससे हमेशा बेहतर होता है। तो हम वो सारी सावधानियां रखें जिससे हम बीमार ही ना पड़े। तो बीमार न पड़ना, प्रिकॉशन रखना इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। मतलब ट्रीटमेंट होने से ज़्यादा अच्छा है कि हम बीमार ही ना पड़े। तो हम क्या करें, डू नॉट अलाउ डर्ट, वाटर एंड डस्ट टू एक्यूमुलेट इन योर सराउंडिंग। हमारे आसपास गंदगी को, पानी को और धूल को, इन सब चीज़ों को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ये मक्खियाँ वगैरह उड़कर आएगी, बैठेगी भोजन में या फिर पानी में। तो ऐसी जगह हम बनाए ही नहीं, गंदगी रखें ही नहीं। तो बहुत साफ़ सफाई रखेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है। ये भी एयरबॉर्न है, हवा से फैलती है। इम्यूनाइजेशन से हम बच सकते हैं, जैसे अभी इम्यूनाइजेशन मतलब वही वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन करके BCG का टीका लगा के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इस पूरे टेबल को आप देखना, अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके, ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और कोई भी डाउट आता है उसे आप पूछ सकते हैं। तो टेबल पूरा होने के बाद ये एक प्रिवेंशन की चार्ट दे रखी है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। क्या क्या कर सकते हैं, तो कुछ हमें पता होना ही चाहिए, और कुछ नई चीज़ें अगर इसमें से मिलती हैं तो देखते हैं। बाय टेकिंग प्रॉपर मेडिसिन्स टू किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो, है ना, हम प्रॉपर दवाइयाँ लेके। देर आर 4 वेज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट द डिजीज़ कॉज्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो 4 तरीके होते हैं जिससे हम किसी बीमारी से बचते हैं, मतलब बीमार होने की बाद की स्थिति बता रहे हैं। तो बाय टेकिंग प्रॉपर मेडिसिन, हम सही दवाई लें तो उस बीमारी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। बाय किलिंग द कैरियर्स ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, तो ये जो कैरियर्स हैं, वेक्टर्स हैं, उनको भी हम मारते हैं। जैसे हम मच्छर मारने के लिए अलग अलग तरीक़ों का उपयोग करते हैं, मच्छर अगरबत्ती लगाते हैं या स्प्रे करते हैं घर में। बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के आसपास ऐसी कोई जगह ना बनने दे जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकें। आजकल हम देखते हैं पूरे शहर में जो नालियाँ हैं वो लगभग कवर्ड हो गई हैं, और ऐसी ड्रेनेज वाली जो भी जगह होती है वो कवर्ड होनी चाहिए, आसपास गार्बेज ना हो, साफ़ सफाई रखें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। बाय प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम दी कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब होता है कि आप जो भी डिज़ायरेबल चीज़ें उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल मिक्स हो जाए। जैसे हम साफ़ पानी पीना चाहते हैं, अगर उसमें नमक भी मिक्स हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंटामिनेटेड हो गया, मतलब उसमें कुछ अनैच्छिक चीज़ मिक्स हो गई है। तो फूड में भी किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं हो, मतलब किसी तरह का पैथोजन जाके मिक्स नहीं हो, अनवांटेड चीज़ें उसमें मिक्स ना हो। अब इसके बाद बताया है कि द फॉलोइंग सजेशंस में प्रूव हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोब्स के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उसमें ये सारे तरीके हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं उनसे बचने के लिए। मेंटेनिंग योर पर्सनल हाइजीन, रोज़ नहाना, साफ़ सफाई रखना, व्यक्तिगत रूप से साफ़ कपड़े पहनना, हमारे घर के आसपास सफाई रखना, घर के गंदगी को लिड में रखना, मतलब ढक कर रखना। और हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे घर के कचरे को सावधानीपूर्वक जमा करते हैं, गीला और सूखा कचरा अलग अलग, और उसको हम जब कलेक्शन के लिए आते हैं तो हम उन्हें प्रॉपरली डिस्पोज भी कर देते हैं। तो ये हम करते ही हैं। उसके बाद गेट योर हाउस इट्स सराउंडिंग्स एंड गार्बेज डंप, ये भी हम करते हैं। स्प्रेड विथ प्रॉपर इंसेक्टिसाइड एट रेगुलर इंटरवल्स, हम इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, या मच्छर या दूसरे कीटों को मारने के लिए दवाइयों का छिड़काव करते हैं, ये करना ही चाहिए। क्लिप योर नेल्स रेगुलरली, ट्रिम करते हैं, हम नाखूनों को काटते हैं ताकि उसमें जर्म्स इकट्ठा ना हो। ऑलवेज़ यूज़ क्लीन वाटर, साफ़ पानी पीना चाहिए। और
जो भी हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली स्टोर्ड हो, अच्छे से धुले हुए बर्तनों में खाना खाना चाहिए समय पर, और हमेशा हाथ धोना चाहिए भोजन करने से पहले, भोजन करने के बाद अच्छे से अपने हाथों को धोना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड, सब्जियां और फल अच्छे से धो लेना चाहिए खाने से पहले, और हमेशा साफ़ उबला हुआ या ट्रीटेड प्रॉपर वाटर को ही पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती है सिर्फ़ और सिर्फ पानी से फैलती है। जो लोग किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें आइसोलेट करना चाहिए, उनको घर में अलग रखना चाहिए, चाहे मलेरिया हो, किसी तरह की बीमारी। हम देख ही रहे हैं अभी कोविड के समय इसको बहुत ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसके अलावा भी किसी तरह की बीमारी किसी को होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस अगर होती है किसी को, तो उसे घर में अलग जगह पर रखना चाहिए ताकि उनसे वो बीमारी दूसरों तक ना फैले। बच्चों को सही समय पे टीकाकरण उनका करना चाहिए या वैक्सीनेशन करना चाहिए। हम देख रहे हैं पूरा देश आज वैक्सीनेशन के चेन में लगा हुआ है, और अब तो 18 इयर्स प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो गया है। तो बहुत जल्दी बहुत सारे आपके टीचर्स भी वैक्सीन इम्यूनाइज्ड होने वाले हैं। 1 मई से ये स्टार्ट होगा, ये हम सबको पता ही है। तो वैक्सीनेशन बच्चों का भी समय से हो जाना चाहिए। उसके लिए इवन इवन फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी तरह के टीके सरकार द्वारा उपलब्ध हैं या उपलब्ध हैं किसी भी माध्यम से, वो सारे टीके बच्चों को लगवाना चाहिए ताकि वो इम्यूनाइज्ड हों और बीमारियों से बच सकें। डेफिकेट का मतलब होता है मल त्यागना, मतलब वॉशरूम से हम लोग वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम जानते हैं जहाँ कुछ लोगों की आदत होती है या वॉशरूम्स नहीं होने की वजह से वो जहाँ तहाँ डेफिकेशन करते हैं। तो इससे बचना चाहिए, और ऐसा कोई करता है तो उनको रोकना चाहिए। टेक बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाना चाहिए, साफ़ खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि डेफिशिएंसी की वजह से भी हम अगर अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो वो आसानी से हमें बीमार नहीं पड़ने देता। तो इट इज़ बेटर टू नॉट टू गेट किसी तरह से हम अफेक्टेड ना हो, और अच्छा खाना खाएं, अच्छे इम्यूनाइज्ड रहें। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है जो आज आपको सॉल्व करना है, ये आपके होमवर्क का हिस्सा होगा। जो ओरल क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं इनको आप ज़रूर अपने CW में लिख लीजिए और शाम को आप भेज सकते हैं। इस पूरे जितने भी वीडियोस आपको भेजे जा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझे फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं। लगभग 3 बजे के बाद सभी क्लासेस ख़त्म हो जाती है, तो दोपहर को 3 के बाद आप फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, या मैसेज तो आप कभी भी भेज सकते हैं। जब भी आप पढ़ रहे हो आपको डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल फ़ोन लगाइए, पूछिए, या फिर व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेज दें, मैं ज़रूर उसका जवाब आपको भेजूँगा। ठीक, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और पानी बचाने के और नए नए तरीके ढूंढ के हमें बताइए, सोच के बताइए। थैंक यू।